सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड9। सो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स के कितने मेथड्स होते हैं। हम लोगों ने सारे मेथड्स वन बाय वन करके कवर कर लिए थे। सो अब हम बढ़ेंगे अपने जावा कोर्स में और भी आगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स क्या होता है और क्यों हमें नीड पड़ती है इफ एल्स की अपने जावा प्रोग्राम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैंने यहाँ क्रोम में एक पीडीएफ ओपन करके रखी है और इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो जो बात करते हैं इफ एल्स के, और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा था कि हमारे जावा में जो है 50 कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें से एक इफ भी होता है और एल्स भी होता है, और भी कई सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे और सबके बारे में जानेंगे कौन से कीवर्ड क्या करता है। फिलहाल मैं इफ एल्स की बात कर लेता हूँ। इफ जो होता है हमारा, इफ कीवर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, इफ के अंदर हम लोग एक बुलियन एक्सप्रेशंस पास करते हैं जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब बुलियन क्या करता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि बुलियन जो होते हैं वो हमें या तो ट्रू रिटर्न करके देते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करके देते हैं। इसमें क्या होता है, इफ के अंदर हम लोग बुलियन एक्सप्रेशंस पास करते हैं, कोई भी कंडीशन पास करते हैं जो कि बुलियन टाइप की होती है, और उस कंडीशन से या तो वो ट्रू हो रही होती है या तो वो फॉल्स हो रही होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो इफ वाला पार्ट होता है, इफ वाला जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर जो हमारी कंडीशन हो रही होती है फॉल्स तो हमारा एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले कंडीशन पास करेंगे और कंडीशन पास होने के बाद वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ वाला जो पार्ट है, इफ वाला कोड, वो एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। और अगर यहाँ कंडीशन होती है फेल्ड तो ये डायरेक्ट आ जाएगा एल्स कोड पे, जो हमारा एल्स वाला पार्ट होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम इफ के अंदर जो भी कंडीशन पास कर रहे हैं अगर वो ट्रू होता है तो हमारा इफ वाला पार्ट रन होता है, बट अगर वो फॉल्स होता है तो हमारा एल्स वाला पार्ट होता है। यानी जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा इफ वाला पार्ट चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो हमेशा एल्स वाला पार्ट चलेगा। यहाँ नीचे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें जो है इफ एल्स से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या इन्होंने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है, एक एक्स नाम का वेरिएबल जिसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है 30, और यहाँ इफ के अंदर एक बुलियन कंडीशन यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन पास किया गया है। इसमें बोल रहे हैं क्या एक्स छोटा है 20 से, क्या x जो है वो क्या छोटा है 20 से। नहीं, x तो बड़ा है क्योंकि x में कितना है 30, तो और 30 जो होता है वो 20 से बड़ा ही होता है, छोटा तो होता नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे कंडीशन हो रही है फॉल्स। तो हमारा कौन सा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, इफ वाला या एल्स वाला? एल्स वाला कोड रन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भी हमारी कंडीशन अगर फॉल्स होती है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला कोड चलता है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है क्योंकि x में हमारा कितना है 30, और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं इफ के अंदर क्या 30 जो है वो छोटा है 20 से। नहीं, 30 तो बड़ा ही होता है 20 से। यहाँ पे हमारी कंडीशन हो रही है फॉल्स, इसीलिए यहाँ पे जो है एल्स वाला पार्ट चलेगा, और यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा दिस इज एल्स स्टेटमेंट, इसलिए एल्स वाला पार्ट चल रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम लोग अपने एडिटर पे चलते हैं और मैं यही सेम एग्जांपल उठा करके आपको एक बार और अच्छे से अपने एडिटर पे समझा देता हूँ, जिससे आपको एफ एल से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाएंगी। ओके, जो है हम लोग अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं, जो है इंटेलिजे आइडिया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, जो हमारा एडिटर है वो ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अपने SRC फोल्डर पे, और SRC फोल्डर पे जाने के बाद करना है राइट क्लिक, देन उसके बाद न्यू पे, देन न्यू में जाने के बाद जावा क्लास। अब मैं जल्दी से अपना जावा क्लास का नेम रख लेता हूँ, मैं डालता हूँ CH चैप्टर, क्योंकि हमारा 07 ट्यूटोरियल है इसलिए 07, और मैं इसका एक नेम डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं अपनी क्लास का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से इसको हाइड कर लेता हूँ और इसको जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर दिखे। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना मेन मेथड लोड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन और यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा मेन मेथड लोड हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इफ एल्स की।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंटीजर डेटा टाइप लेता हूँ। बेसिकली हम लोग वही एग्जांपल जो है उठा करके यहाँ पे रख लेते हैं जो मैंने आपको पीडीएफ में समझाया। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट एक x नाम का वेरिएबल या a नाम का वेरिएबल, और इसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू रख देता हूँ। मैं डाल देता हूँ 40। ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक इफ़ कीवर्ड अपना जो है लगाता हूँ और इसके अंदर एक बूलियन एक्सप्रेशन पास कर देता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ इफ़ a इक्वल 40 हो, तो सिंपली क्या करो, इफ़ वाला स्टेटमेंट चला दो, यानी कि मैसेज प्रिंट करा दो दिस इज द इफ स्टेटमेंट। और एल्स वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ पे अपना डिज़ाइन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तभी हमारा जो है कोड रन करेगा। दिस इज द एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो अब आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए। इसका आउटपुट ऑफ कोर्स यही मिलना चाहिए, दिस इज द इफ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, डबल इक्वल जो, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑपरेटर्स वाली वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि डबल इक्वल जो होता है वो हमारा कंपेयर ऑपरेटर होता है जो कि कंपेयर करता है वैल्यू को, और सिंगल इक्वल होता है असाइन वाली वैल्यू, जो भी हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं अपने वेरिएबल में, इसलिए हम लोग सिंगल इक्वल लगाते हैं। और अगर हमें कंपेयर करना रहता है तो हम लोग डबल इक्वल लगाते हैं। सो यहाँ पे इफ़ के अंदर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए में हमारा पहले से 40 पड़ा हुआ है, सो क्या 40 जो है वो इक्वल है 40 के? ऑफकोर्स इक्वल है, 40 इक्वल्स टू 40 है। सो हमारा जो इफ़ वाला स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा। मैं आपको जो है रन करके दिखा देता हूँ। ओके, सो जो हमारा आउटपुट है वो आ चुका है, और यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा दिस इज द इफ स्टेटमेंट। और अगर हमें इस स्टेटमेंट को फॉल्स करना हो तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20 डाल देता हूँ सिंपली। तो ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि 40 और 20 इक्वल नहीं है आपस में। 20 जो है वो छोटा है 40 से। सो मैं यहाँ पे एक बार और रन करके आपको दिखा देता हूँ, और हमें अब मिलना चाहिए एल्स वाला पार्ट। सो हमारा आउटपुट जो है वो आ चुका है, और यहाँ पे आ रहा है, मैं जूम इन कर लेता हूँ, दिस इज द एल्स स्टेटमेंट। सो आई होप कि ये मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और आई होप कि आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है। और ये तो फिलहाल अभी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इंट्रो दिया इफ एल्स का। अभी मैं यहाँ पे इफ एल्स नहीं ख़त्म करूँगा, अभी हम लोग कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम और करेंगे जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इफ एल्स को लेके वो और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये करली ब्रेसेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एंड हुआ है, ये दोनों जो करली ब्रेसेस हैं ये हमें ये दर्शाते हैं कि हमारा जो इफ़ का स्कोप है वो कहाँ तक है। और ठीक इसी तरह एल्स वाले जो आपको करली ब्रेसेस दिख रहे हैं ये भी यही चीज़ दर्शाते हैं कि हमारा जो स्कोप है एल्स का वो कहाँ तक है। जैसे कि हमारा इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है इस वाले ब्रैकेट पे। एक काम करता हूँ, मैं इसको एंटर मार के नीचे कर देता हूँ। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो इफ़ का स्टेटमेंट है, सॉरी स्कोप है, वो यहाँ से लेकर के और नीचे वाले ब्रैकेट तक है। यानी कि ये पूरा जो है हमारा वो इफ़ का स्कोप है, और ठीक उसी तरह एल्स का स्कोप यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रेसेस का। ये हमें स्कोप दर्शाता है कि हमारा इफ़ का स्कोप कहाँ तक है और एल्स का स्कोप कहाँ तक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से जो है करली ब्रेसेस हटा लेता हूँ। सो अब हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, और एल्स में भी हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट दे रखा है। सो अगर आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट में करली ब्रेसेस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है रन कर जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आपको मिलेगी। बट हाँ, अगर ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल होते इफ़ में भी और एल्स में भी, तब आपको जो है करली ब्रेसेस लगाना बहुत ज़रूरी होता, बल्कि कंपलसरी होता। क्योंकि अगर आप करली ब्रेसेस नहीं लगाते तब आपको एरर मिलती। फ़िलहाल ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट में एरर नहीं आती है। मैं आपको रन करके प्रोग्राम जो है वो दिखा देता हूँ। सो हमें बिल्कुल भी एरर नहीं आ रही, और जो हमारा आउटपुट है वो भी आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आउटपुट है। सो आपको दिख रहा होगा कोई भी एरर नहीं है। बट अगर ये मल्टीपल लाइन होती तब हमें बताना पड़ता कि हमारा स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।